वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबों को आज की लाइव क्लास में मैं आप लोगों को ये जो फार्मूला लिखे हुए हैं, जितने भी सूत्र लिखे हुए हैं, ये सबों को मैं आप लोगों के बीच आज सिद्ध करूंगा, प्रूव करूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस ऑनलाइन लाइव क्लास में जुड़े हैं। तो सबसे पहले जो ये फार्मूला है 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये प्रूव करूंगा। इसके बाद 2 नंबर का आप अपने से प्रूव कर लेंगे, फिर मैं 3 नंबर का प्रूव करूंगा, फिर मैं इसी प्रकार से सिलसिलेवार से करते चले जाऊंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस ऑनलाइन लाइव क्लास से जुड़े। तो चलिए सारे स्टूडेंट्स देखिए 6.2 एक्सरसाइज का मैं आज फार्मूला, पहला फार्मूला है, देखिए स्टूडेंट्स क्या है, देखिए दिखाइए, इधर दिखाइएगा। 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। याद रखिएगा, देखिएगा फर्स्ट फार्मूला मैं प्रूव कर रहा हूं। 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल टू क्या था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो सबसे पहले देखिए आरएचएस ले लेता हूं बाबू, सारे स्टूडेंट की, वेरी गुड। देखिए सारे स्टूडेंट सबसे पहले आरएचएस ले लेता हूं, आरएचएस। तो आरएचएस बराबर क्या है, देखिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी है ना। यानी 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला ये तो काफी यूज होने वाला ये फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ही एक ऐसा चैप्टर है जो कि आईएससी के किसी भी मैथ बुक चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री सबसे बेस्ट चैप्टर है आप लोगों का, इसे इग्नोर नहीं करेंगे छात्र, ध्यान दें। अब देखिए साइन 2 sin a इंटू कॉस बी को ये प्रूव करना, आरएचएस सबका ये है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब देखिए साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है, देखिए दिखाइएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है ना। साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए बीच में प्लस का चिन्ह तो प्लस कर दिए। अब ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है ना। तो अब देखिए सारे स्टूडेंट्स, ये प्लस कॉस ए साइन बी है और ये माइनस कॉस ए साइन बी कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए क्या बच गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, दोनों सेम चीज है। तो एक साइन ए कॉस बी और जोड़ एक साइन ए कॉस बी, तो क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉस बी हुआ। तो आप देखिए ये फॉर्मूला प्रूव हो गया कि नहीं, यानी 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हो गया ना। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? अर्थात हम लिख सकते हैं क्या, 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये प्रूव हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से आप 2 नंबर का आप घर में भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ले लेंगे, यहाँ पे माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला कर देंगे। अब देखिए थर्ड नंबर एक बताने जा रहा हूँ, स्टूडेंट समझ में आई आप लोगों को? थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर क्या है, देखिए 2 cos a इंटू साइन 2 cos a इंटू cos b है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। 2 cos a इंटू cos b का जो सूत्र होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस बी, ठीक है। देखिए आप मैग्नीफिक फॉर्म, ठीक है ना। तो सबसे पहले आरएचएस लेंगे, आरएचएस। तो आरएचएस बराबर क्या है, देखिए cos a प्लस b और प्लस क्या है cos a माइनस बी। मैं एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, सारा फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, तो आप लोगों को पूरा बनाना है, ठीक ना। मैं इसमें केवल एक बताऊंगा, बाकी आप लोग खुद बनाएंगे। तो अब देखिए उसके बाद एक्सरसाइज भी चालू करूंगा। अब cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी है, तो देखिए cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, देखिए दिखाई दे रहा है, cos a इंटू cos b, cos a प्लस बी माइनस होता है sin a इंटू sin b, ठीक। अब देखिएगा बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर दिए। अब ये cos a माइनस b है, तो cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस, इसमें प्लस होता है या इसमें माइनस होता है, ये हो जाएगा sin a इंटू sin b। अब देखिए प्लस sin a इंटू sin b और ये माइनस sin a इंटू sin b कैंसिल, तो cos a इंटू cos b प्लस cos a इंटू cos b, तो क्या आ गया 2 cos a इंटू cos b।
हो गया कि नहीं? इस दोनों को जोड़ दिए, देखिए हो गया 2 cos A 2 cos B और cos A प्लस 2 cos A माइनस B। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो 2 cos A into cos B इक्वल टू क्या हो गया? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B हो गया प्रूफ। समझ में आ रही है सारे स्टूडेंट्स? बताएं आप लोगों को समझ में आ रही है? अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब मैं ये फॉर्मूला प्रूव करने जा रहा हूं sin C प्लस sin D। लिखिए sin C प्लस sin D। ये जो भी फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा हूं आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 के छात्रों के लिए, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। देखिए sin C प्लस sin D का जो फॉर्मूला होता है 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू साइन इंटू cos C माइनस D बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। यानी sin C प्लस sin D का जो फॉर्मूला होता है 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। तो देखिए कैसे होता है, बहुत ईजी है। मैं केवल एक ये बताऊंगा, ये सब आप अपने से बना करके मेरे पास भेजेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि sin A प्लस B, अभी जस्ट हम प्रूव किए हैं, प्लस sin A माइनस B बराबर जो होता है, ध्यान दो, A प्लस B इंटू साइन A माइनस B का फॉर्मूला होता है 2 sin A इंटू cos B, होता है ना? देखो बाबू लिखे भी है, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B बराबर 2 sin A इंटू cos B, ये होता है ना? अब देखो इसमें A प्लस B है, तो A प्लस B बराबर मान लो C, क्या मान लिए? C, इसको माने समीकरण 1, ठीक। अब देखो A माइनस B बराबर मान लो D, इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है ना? ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण क्या हो गया? 2। अब देखो A प्लस B बराबर हम C मान लिए और A माइनस B बराबर क्या मान लिए? D मान लिए। अब ये माना है A प्लस B इक्वल टू लेट C, A माइनस B इक्वल टू D। अब ये इक्वेशन हो गया। अब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे, 1 प्लस 2। अब जोड़ेंगे, देखो प्लस B माइनस B कैंसिल, तो A प्लस A क्या हो गया? 2A इक्वल टू क्या हो गया? C प्लस D। C और D को जोड़ेंगे तो C प्लस D, इसलिए A बराबर क्या हो गया? C प्लस D बाई 2। A का वैल्यू क्या? C प्लस D बाई 2। अब चलो समीकरण 1 में A का मान रखने का, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। अब A का वैल्यू समीकरण 1 में रखने का, तो समीकरण 1 क्या है? देखिएगा A प्लस B इक्वल टू C, यानी समीकरण 1 में A का मान रखने पर, इसका मतलब हुआ समीकरण 1 में A का मान रखने पर, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, A प्लस B बराबर क्या है? C, तो A का मान कितना निकला? देखिए दिखाई दे रहा है ना, C प्लस D बाई 2। A का मान क्या है? C प्लस D बाई 2 प्लस क्या है? D बराबर क्या है? C। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स। अब ये टर्म, ये वाला टर्म उधर चला जाएगा, तो देखिए B बराबर जो हो जाएगा C माइनस ये C प्लस D बटी 2 होगा कि ये प्लस में था, उधर गया क्या हो गया? माइनस में, तो नहीं कुछ तो नीचे 1, तो देखिए B बराबर 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, ये 2C हो जाएगा, 2 इंटू C, 2C माइनस C। अभी देखिए प्लस माइनस माइनस T, तो B का जो मान हो गया क्या हो गया? 2C में से C घटेगा, C माइनस D बटी 2। तो देखिए B का मान क्या? C माइनस D बटी 2। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे दिया है, फिर से सवाल में आ गया यहाँ पर, चूंकि साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B बराबर जो होता है 2 साइन A इंटू कॉस B होता है ना। अब देखिएगा यहाँ तो साइन A प्लस B है, तो देखिए A प्लस B बराबर क्या माने थे? देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं? A प्लस B बराबर क्या माने? C, इसकी जगह पर C लिख दिए प्लस। अब देखिए A माइनस B की जगह पर क्या माने है? D, इसकी जगह पर क्या लिख दिए? साइन B लिख दिए, हो गया कि नहीं? A माइनस B की जगह पर D। अब देखिए 2 साइन A है, तो देखिए A का मान कितना निकला है? देखिए A का मान कहाँ है? A का मान देखिए क्या है? C प्लस D बटे 2 है कि नहीं? A का मान, तो इस A के जगह पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे? C प्लस D बटे 2, C प्लस D बटे 2 इंटू क्या है? cos B है,
तो cos b है, तो b का मान क्या होता है? देखिए c माइनस b का मान क्या है? c माइनस d बटे 2। यहाँ पर क्या लिख दिए? c माइनस d बाई 2। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला हुआ 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्रूव्ड। तो बताइए स्टूडेंट, समझ में आया आप लोगों को? अब ये जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले हैं ये सभी आप घर से बना करके मेरे पास भेजेंगे, समझे कि नहीं? तो पहले आप लोग देख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई स्टूडेंट्स? आप लोग बताएं समझ में आ गई? कमेंट करें, कमेंट करें। देखो भानु फिर से समझा रहे हैं, चलिए फिर से कीजिए, फिर से समझा रहे हैं, फिर से समझा रहे हैं। देखो बाबू, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos b होता है। तो यहाँ पे a प्लस b को मान लिए c और a माइनस b को मान लिए b। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। अब इस दोनों को जोड़े 1 प्लस 2, तो देखो प्लस b और माइनस b क्या हो गया? कट गए। तो a प्लस से क्या हो गया? 2a। तो यहाँ पे देखो c प्लस d होगा, a इक्वल टू क्या हो गया? c प्लस d बटे 2। अब a का मान निकल गया मेरे पास। अब समीकरण 1 में a का मान रखिए। समीकरण 1 क्या है? a प्लस b बराबर c, a प्लस b बराबर c। तो a का मान क्या है? तो c प्लस d बटे 2, c प्लस d बटे 2 कर दिए, प्लस b बराबर c है। अब ये प्लस में है, उस पक्ष की ओर चला गया तो क्या हो जाएगा? माइनस c प्लस d बटे 2, यहाँ c था और 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2। अब देखो 2 इंटू सी, 2c, अब ये प्लस माइनस माइनस c, प्लस माइनस माइनस d। अब 2c में से c घटेगा, c माइनस d बटे 2, b का मान निकल गया। अब देखो यहाँ पे क्या है? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b बराबर 2 sin a इंटू cos b होता है। ये फॉर्मूला प्रूव किए हैं। अब a प्लस b का जो मान है वो क्या है? c। a माइनस b का मान क्या है? b। इसको बिठा दिए, बराबर में क्या है? 2 sin a। तो 2 sin a है, a का मान कितना निकला है? देखो c प्लस d बटे 2, a के जगह पर c प्लस d बटे 2 कर दिए। यहाँ पे b है, b का मान क्या है? देखो c माइनस d बटे 2, b के जगह पर c माइनस d हो गया। sin c प्लस sin d इक्वल टू 2 sin c प्लस d बटे 2 इनटू cos c माइनस d बटे 2। तो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम? अब एक्सरसाइज चालू करते हैं हम लोगों के बीच। एक सवाल बता देता हूं, उसके बाद आप लोग इस एक्सरसाइज में बहुत मन लगेगा आप लोगों को पढ़ने में। केवल फॉर्मूला याद रखेंगे स्टूडेंट्स। आप लोग अधिक से अधिक इस लाइव क्लास को शेयर करें। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 का हम पहला क्वेश्चन चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन sin 65 डिग्री, फर्स्ट क्वेश्चन है 6.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। यानी फर्स्ट sin 65 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री इक्वल टू प्रूव करना √2 cos 20 डिग्री। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे sin 65 डिग्री है प्लस क्या है? cos 65 डिग्री है। अब इतना बराबर को क्या प्रूव करना? √2 cos 20 डिग्री। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखो sin c प्लस sin d पर बैठेगा या cos c प्लस cos d पर बैठेगा। लेकिन यहाँ पे देखो sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d। इस बात से पता चलता है कि दोनों त्रिकोणमितीय निश्चित प्रति सेम होना चाहिए। यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो sin है तो sin ही रहना चाहिए, sin है तो sin ही रहना चाहिए, cos है तो cos ही रहना चाहिए, cos है तो cos ही रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? देखिए ये sin है तो ये cos है, इसका मतलब ये दोनों सेम तो नहीं है। तो सबसे पहले सेम करेंगे इसको, एकदम दोनों को बनाएंगे। अब देखिए LHS पहले लिख देते हैं, LHS। तो LHS बराबर क्या है? sin 65 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री। कहीं कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? अब देखो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, चाहे इसी को चाहे उसको, किसी को हम चेंज करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस 25। अब देखिए 90 में से 25 को हटाएंगे, 10 में 5 गया, कितना बचेगा? 5। अब यहाँ कितना बच गया? 8, 8 में गया 6। तो 90 में से 25 घटेगा, क्या हो गया? 65 डिग्री होगा। और प्लस क्या हो गया? cos 65 डिग्री। स्टूडेंट ध्यान देंगे, सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे। अब देखिए sin 90 माइनस 25 डिग्री है। अब देखिए 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। तो sin 90 माइनस 25 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 25 डिग्री। अब प्लस क्या हो गया? cos 65 डिग्री। हो गया ना? याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो बड़ा वाले को पहले लिख दीजिए। अब ये sin 90 माइनस 25 बराबर cos 25 होगा, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, cos 65 डिग्री हो गया प्लस cos 25 डिग्री। हम कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, चल जाएगा। अब देखिए cos c प्लस cos d के फार्मूला पर आ गया। तो देखिए cos c प्लस cos d का फार्मूला यहाँ दिखाइएगा जरा सा। cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बटे 2। तो c के रूप में 65 डिग्री और d के रूप में क्या है? 25 डिग्री।
तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 cos c प्लस डी, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला तो लिखा है 2 cos 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री, यानी 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री बाई 2, क्योंकि c प्लस डी बाई 2 इंटू क्या होता है, देखिए इंटू cos c माइनस डी पे इंटू cos क्या 65 डिग्री माइनस 25 है ना बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 cos, अब देखिए इस दोनों को जोड़िए, 65 प्लस 25 65 प्लस 25 क्या हो गया 90 बाई 2 हो गया, और इनटू cos, अब देखिए 65 प्लस 25 40 डिग्री बाई 2। अब देखिएगा 20 दूनी 40, 240 220 जा 40, 45 दूनी 90, 45 टाइम में कट जाएगा, तो 2 cos 45 डिग्री इनटू cos 20 डिग्री। अब देखिएगा सारे स्टूडेंट्स, तो cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√2, cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो 2 इनटू cos 45 को लिख सकते हैं 1/√2 इनटू क्या हो गया cos 20 डिग्री, इनटू क्या हो गया cos 20 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 है, तो 2 को लिख सकते हैं √2 इनटू √2, अब पाई क्या है √2, देखिए 2 को 2 गुना 1 तो 2 ही होगा, तो √2 इनटू √2 होगा, और यहाँ पे क्या है cos 20 डिग्री 20 डिग्री, √2 कैंसिल, तो √2 cos 20 डिग्री प्रूव। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका प्रूव हो गया। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम जो था वो प्रूव हो गया, यही ना सिद्ध करना था √2 cos 20 डिग्री। 6.2 एक्सरसाइज के सीसीना मैथ बुक का 1 नंबर बताया। तो आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आई? अब एक सवाल और बताता हूँ, इसमें आप लोग मन लगा के पढ़े घर में, स्टे होम, बी सेफ, समंजस सर साथ है, लॉकडाउन में भी आप लोगों के साथ है और लाइव क्लास ले रहे हैं और आप लोगों की पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 नंबर का मैं बताने जा रहा हूं, 2 नंबर का देखिएगा। प्रूव दैट cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री है ना, अब बाय क्या है cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री इक्वल टू क्या है tan 35 डिग्री प्रूव करना है, tan 35 डिग्री प्रूव करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान देना, LHS लिखते हैं, क्या लिखते हैं LHS। तो LHS बराबर क्या है, देखो cos 10 डिग्री, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है cos 10 डिग्री प्लस क्या है sin 10 डिग्री, sin 10 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट्स याद रखना, ये cos c माइनस cos d और ये cos c प्लस cos d के रूप में आएगा। तो डिफरेंट है कि ये दोनों टर्म देखो cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, इसका मतलब ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। यहाँ पे cos है, यहाँ भी cos होना चाहिए, यहाँ पे cos है, यहाँ भी cos होना चाहिए। तो अब देखो cos 10 डिग्री माइनस, अब इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री, sin 10 डिग्री को cos 90 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों भाई, देखो sin 10 डिग्री है थोड़ी देर के लिए, तो sin 10 डिग्री को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 10, 90 माइनस सॉरी इसको 90 माइनस ये नहीं लिख सकते हैं, 90 माइनस 80 लिख सकते हैं। देखो तो 90 में से 80 घटेगा तो क्या बचेगा 10 होगा क्यों, ध्यान देना, यहाँ पे sin 10 डिग्री था तो इसको लिख सकते हैं, देखो sin 10 डिग्री क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस 80, तो sin 90 माइनस थीटा क्या था cos थीटा, ये क्या होगा cos 80 डिग्री। तो बताओ इसको लिख सकते हैं sin 10 डिग्री को cos 80 डिग्री। बोलो स्टूडेंट्स कोई दिक्कत समझ में आ रही है? sin 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं cos 80 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि sin 10 डिग्री बराबर sin 90 माइनस 80, 90 में 80 घटेगा तो 10 बचेगा, cos 80 हो गया। अब देखो यहाँ पे cos 10 डिग्री है अब प्लस sin 10 डिग्री है, तो देखो sin 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं cos 80 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट देखो ये cos c माइनस cos d के फॉर्मूला में है, देखो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यहाँ दिखाइएगा जरा सा, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस 52 है ना। देखो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, तो इसको कर देंगे cos c माइनस cos d, तो 2 देखो क्या होता है sin c प्लस sin d, तो 2 sin c का मान कितना है 10 और d का मान कितना है 80, अब बटे क्या होगा 2, बटे क्या होगा 2। अब देखो इनटू क्या होता है sin d माइनस c, sin d, तो d तुम्हारा ये है 80 माइनस c का मान क्या है 10 बटे 2। अब देखो स्टूडेंट बटे, फिर देखो cos c प्लस cos d,
तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d t। देखो ये रहेगा 2 cos 10 प्लस 80 बटे 2 इंटू cos होता है क्या c माइनस d, तो 10 माइनस 80 बटे 2 हो जाएगा। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब देखो स्टूडेंट साइन 80 और 10 कितना हो गया 90, 90 बटे 2। अब देखो cos, अब यहाँ पे देखो कितना है cos 80 10 कितना हो गया 90 बटे 2 इंटू, अब देखो 80 में से 10 गया क्या बचा, 80 में से 10 गया क्या बचा 60, यानी साइन 60 डिग्री। अब देखिए बाबू cos 10 में से 80 घटेगा, 10 में से 80 सॉरी 80 में से 10 गया तो 70 बचेगा, माफ करना बाबू 80 में से 10 घटेगा 70 बचेगा। अब देखो यहाँ पे cos कितना बच गया, अब बटे 2 है, बटे 2 करके 10 में से 80 घटेगा माइनस 70 बटे 2 बचेगा। समझ गए स्टूडेंट्स। अब देखो बाबू 60, अब ये 45 डिग्री हो गया, अब ये क्या हो गया 45 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट साइन 45 डिग्री बटे cos 45 डिग्री हो गया, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और cos 45 डिग्री का भी मान 1/√2। अब यहाँ देखो इनटू क्या है साइन, अब देखो ये कट जाएगा नहीं 35 बार में, 35 दूनी 70, ये भी कट जाएगा नहीं 35 बार में, तो अब देखो ये क्या हो गया साइन 35 डिग्री अब बटे cos 35 डिग्री। फिर से समझा देंगे, याद रखना सूत्र होता है cos माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। क्या होता है माइनस cos थीटा, तो cos माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे देखो sin 35 डिग्री अब बटे cos माइनस 35 डिग्री था क्योंकि कटा था, तो cos माइनस थीटा बराबर माइनस cos, सॉरी ओनली, देखिए आज गलती हो रही है, cos माइनस थीटा बराबर ओनली cos थीटा होता है। क्या होता है cos थीटा प्लस में होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस में लिख दी 1/√2 कैंसिल। sin 35 बटे cos 35 को क्या लिख सकते हैं tan 35, क्योंकि sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, सॉरी sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा। आज गलत कुछ बुला रहा है, तो इसलिए प्रूफ क्या करना था, देखिए tan 35 डिग्री तो प्रूफ हो गया। एक बार समझ लीजिए इसको फिर से, देखिए बाबू cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री बटे cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री बराबर कैसे करना था tan 35 डिग्री। तो बाबू सबसे पहले एक जात बनाएंगे, यानी ये cos में है तो ये sin में है, तो sin को cos में चेंज करेंगे, यहाँ भी sin है तो sin को cos में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे sin 10 डिग्री है तो sin 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं cos 80 डिग्री, sin 10 डिग्री को cos 80 डिग्री। अब ये cos c माइनस cos t के फॉर्मूला पर, तो cos c माइनस cos t का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस t बटे 2 इंटू sin d माइनस c बटे 2। तो देखो 10 प्लस 80 बटे 2 इंटू sin, ये हो जाएगा 80 माइनस 10 बटे 2, फिर बाय है बटे कर दी, फिर cos c प्लस cos t 2 cos 10 प्लस 80/2 इंटू cos 10 माइनस 80/2। अब देखो बाबू 80 और 10 कितना हो गया 90, 80 में से 10 गया कितना बचा 80 में 10 गया 70 बच गया। अब 2 से भाग देंगे 45 बार में कट जाएगा, 2 से भाग देंगे 35 बार में कट जाएगा, 2 से भाग देंगे 45 बार में कट जाएगा, 2 से भाग देंगे 35 बार में कट जाएगा। तो sin 45 डिग्री बटे cos 45 डिग्री, sin 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2। अब देखो यहाँ बच गया sin 35 अब बटे cos 35, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है प्लस में होता है, इसलिए cos 35 डिग्री लिख दिए, cos माइनस 35 था इसलिए cos 35। sin थीटा बटे cos थीटा का मान क्या होता है tan थीटा, sin 35 बटे cos 35 का मान क्या होगा tan 35, 1/√2 कट गया तो tan 35 प्रूव्ड हो गया। तो स्टूडेंट्स बताएं आप लोग आज का लाइव क्लास आप लोग समझ में आया आप लोगों को, स्टूडेंट्स बताएं आप लोग सारे स्टूडेंट्स समझ में आई आप